बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। तो डियर, आज की वीडियो में जैसा कि आप स्केच में देख रहे हैं कि हम आपको पाइप डमी सपोर्ट का फैब्रिकेशन फार्मूला सिखाएंगे, उसकी मार्किंग सिखाएंगे और साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इस वेल्डिंग पॉइंट से लेकर के बॉटम प्लेट तक का साइज़ हमें दे दिया जाता है तो उस सूरत में हमें ये डमी सपोर्ट की लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, आज हम आपको ये भी सिखाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात जो है उस पर आपने तवज्जो देनी है कि आज की वीडियो में हम आपको जो डमी सपोर्ट का फैब्रिकेशन फार्मूला सिखाने जा रहे हैं वो सेंटर डमी सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटर डमी सपोर्ट से मुराद है कि आप ये देख रहे हैं, मैंने ये रोल रखा है कि ये जो डमी सपोर्ट की सेंटर लाइन है और ऊपर वाली पाइप लाइन की सेंटर लाइन दोनों सेम लाइन में आ रही हैं, तो इस सूरत में इसको हम कहेंगे सेंटर डमी सपोर्ट। तो इसके अलावा दूसरी एक वीडियो ऊपर जो आने वाली है इसके, उसमें भी डमी सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, उस पर करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि उसकी आउटर साइड जो है, आउटर रेडियस, वो डमी सपोर्ट के बिल्कुल बाहर वाली लाइन के बराबर है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। दोनों में आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डमी सपोर्ट की फैब्रिकेशन के बारे में। तो इसके बाद इस पर भी हो रहा है, तो नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो जो है वो ये वाली डमी सपोर्ट के बारे में होगी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि डमी सपोर्ट हम सेंटर में लगा रहे हैं या बाहर वाली लाइन बराबर कर रहे हैं या हम बॉटम वाली लाइन बराबर कर रहे हैं। तीनों का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सेंटर डमी सपोर्ट के बारे में। तो सेंटर डमी सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। उसमें आपको नज़र आ रहा है कि एल्बो का डायामीटर जो है वो है मेरे पास 8 इंच और डमी सपोर्ट जो है वो है 6 इंच डायामीटर की, जिससे हमने फैब्रिकेट करना है। तो उस सूरत में, जिस सूरत में हमारे पास 8 इंच एल्बो का डायामीटर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका सेंटर मालूम कर लेना है, इस एल्बो का सेंटर। तो सेंटर जो है 8 इंच का, उसका फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कैलकुलेटर पे हम अभी करते हैं, तो जो दीजिए वो ये है कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 38.1 इज इक्वल टू 305 मिलीमीटर। तो ये जो रेडियस है इसका, ये मेरे पास आ गया 305 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 305, ये मेरा आ गया सेंटर एल्बो का। अभी हमने ये आउटर जो डायमेंशन हमें चाहिए, ये वाली, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस पाइप का 6 इंच का हाफ डाया हमने इसमें प्लस कर देना है। तो 6 इंच का हाफ डाया जो होता है वो होता है 84 mm, 168 इसका आउटर डाया मिलीमीटर होता है, 168 मिलीमीटर आउटर डाया 6 इंच का। तो उसका हाफ जो है वो मेरे पास आ जाएगा 84। तो 305 में मैं 84 प्लस करूँगा तो मेरे पास आउटर साइज आ जाएगा। तो वो करने के लिए क्या करना होगा, 305 प्लस 84 84 मिलीमीटर इज इक्वल टू 399, ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 399 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 399, 389 mm। अभी हमें क्या करना है कि ये वाली डायमेंशन मालूम करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो हमें सेंटर से 84 जो है वो माइनस कर लेना है। तो कैलकुलेटर पे करते हैं, सेंटर है मेरे पास 305 माइनस 84 mm इज इक्वल टू 221 मिलीमीटर। तो वो मेरे पास निकल के आ गया है 221 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 221 मिलीमीटर। ये 3 डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट कर लिए हैं 8 इंच को मद्देनज़र रखते हुए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये आउटर रेडियस जो है ये मालूम करना है। आउटर रेडियस इसका एल्बो का वो हमारे पास कितना निकल के आता है।
तो वो मेरे पास आएगा एल्बो का सेंटर प्लस एल्बो का हाफ डाया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आउटर रेडियस जो है वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेंटर में एल्बो का हाफ डाया प्लस करना है। आउटर रेडियस सेंटर है मेरे पास 305, इसमें मैंने प्लस करना है इस एल्बो का हाफ डाया। इस एल्बो का हाफ डाया जो है वो मेरे पास है 110 मिलीमीटर, चूँकि 8 इंच का आउटर डाया होगा 220 मिलीमीटर, तो प्लस मैं करूँगा 110, तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा आउटर रेडियस। तो वो आ गया मेरे पास 415 मिलीमीटर। 415 मेरे पास आ गया आउटर रेडियस, ये वाली डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों डायमेंशन आउटर रेडियस की हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 415 मिलीमीटर। वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखते रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और इंतहाई आसान तरीन फार्मूला मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 415 मिलीमीटर, ठीक है। अभी मेरे पास 3 रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बन गई हैं। थोड़ी तवज्जो दीजिए, मैं क्लियर करता हूँ कहाँ कहाँ से आ रही है। एक ट्राइंगल मेरे पास बन रही है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन मेरे पास है 399 मिलीमीटर, और ये वाला आउटर रेडियस है मेरे पास 415 मिलीमीटर। ये वाला साइज मुझे मालूम करना है, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा 415 स्क्वायर माइनस ये वाली डायमेंशन 399 मिलीमीटर, 399 मिलीमीटर स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो निकल के आएगा जवाब मेरे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन आ जाएगी। तो वो जो डायमेंशन आएगी, फ्री हैंड लगा लेते हैं, ये जो डायमेंशन मेरे पास निकल के आएगी ये आएगी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो उसको कैलकुलेटर पे करते हैं। 415 स्क्वायर माइनस 389 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 144 मिलीमीटर, 144 144। तो ये वाली निकल के आ गई है मेरे पास 144 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन। तो यहाँ तवज्जो दीजिए, ये वाली डायमेंशन अगर इस वेल्डिंग जॉइंट से लेके सपोर्ट की बॉटम प्लेट तक मेरे पास है 800 मिलीमीटर, तो अभी 800 से मैं माइनस कर लूँगा 144 मिलीमीटर, तो ये मेरे पास बच के आ जाएगी। तो ये मेरी डमी सपोर्ट की लेंथ निकल के सामने आ गई है, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, 800 से 800 माइनस 144 इज इक्वल टू 656, 656 मिलीमीटर ये वाला साइज मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। अभी हमें जाना है इस साइज को कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ट्राइंगल बन रही है ये वाली, जिसमें आउटर रेडियस मेरा 415 आ रहा है और ये वाली सेंटर लाइन की जो है डायमेंशन वो मेरे पास 305 आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा, पहले तो मैं यहाँ पे 144 लिख दूँ ना, ये आपको याद रहे, ठीक है। अभी मुझे करना है 415 स्क्वायर माइनस 305 स्क्वायर, 305 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू करके देखते हैं क्या निकल के आता है। 415 स्क्वायर माइनस 305 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू
281 मिलीमीटर 281। तो ये मेरे पास निकल के आया है 281 mm 281। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज 281। अभी हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है ये वाला साइज, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके लिए मेरे पास जो ट्राइंगल बन रही है वो ये वाली है, ये वाली। इसमें आउटर रेडियस 415 मिलीमीटर है मेरे पास, और ये वाली डायमेंशन 221 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, 415 स्क्वायर माइनस 221 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू करूँगा तो मेरे पास ये वाली डायमेंशन निकल के आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये 281 जो साइज़ निकल के आया है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है 800 से, बराबर 800 माइनस 281 इज इक्वल टू 800 माइनस 281 इज इक्वल टू 519 मिलीमीटर। यहाँ पे सॉरी आएगा 519 मिलीमीटर। $519 मिलीमीटर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हमें करना है ये वाला साइज, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके लिए मेरे पास ट्राइंगल बन के आ रही है 221 और 415। तो 415 स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 221 स्क्वायर, अंडर रूट करके देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। 415 स्क्वायर माइनस 221 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 351 मिलीमीटर। तो 351 मिलीमीटर निकला है यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 351 मिलीमीटर, और ये मेरा निकला था 281 मिलीमीटर, जो इधर गलती से लिखा गया 281 मिलीमीटर। तो अभी मैं 800 से माइनस करूँगा 351, तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास निकल के आ जाएगी 351। इसको मैं माइनस करूँगा 800 से, 800 माइनस 351 इज इक्वल टू करते हैं क्या निकल के आता है, 800 माइनस 351 इज इक्वल टू 449 मिलीमीटर। तो ये वाला साइज मेरे पास बच गया 449 मिलीमीटर। यहाँ पे भी लिख देते हैं 449 मिलीमीटर। तो ये जो निकला था इसको भी हम 800 से माइनस किया था हमने, 800 माइनस 144 इज इक्वल टू 656। तो ये तीन साइज हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात है करने वाली, कि ये यहाँ से आपको आगे नज़र आ रही है डमी स्पोर्ट, लिपिंग की हुई है इसने। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सैडल के साइज़ कैलकुलेट करने होंगे। तो सैडल के साइज़ कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं इससे पहले वीडियो दे चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ। वो है आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, जो जवाब आएगा उसमें से हमने बड़ा आर माइनस कर लेना है। तो हमारे पास सैडल कट निकल के आ जाएगा। ये उसका फार्मूला मैं पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। सैडल की वीडियो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए।
वो भी इसमें भी काम देगी, वैसे भी वो नॉलेजेबल वीडियो है। तो आर बड़ा जो है वो है मेरे पास 110 बड़े डाई का हाफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110 स्क्वायर माइनस 6 इंच का इनर डाया हम लेंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा 152 मिलीमीटर। तो 152 का रेडियस आ जाएगा 126, सॉरी कैलकुलेट पे करते हैं, 152 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 76। तो ये मेरे पास निकल के आया 76 स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे, फिर हम बराबर करते हैं 110 स्क्वायर माइनस 76 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 79। तो 79 जो है वो अभी रेडियस से हम माइनस कर लेंगे, 79 माइनस रेडियस 110 माइनस 110 इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर। तो ये जो 30 मिलीमीटर निकल के आया कैलकुलेटर पे, ये मेरा सैडल कट निकल के आ गया। अभी सैडल कट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 से, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.4142 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.4142 इज इक्वल टू 42 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो 42 मिलीमीटर निकल के आया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो डायमेंशन है। ये हमने सेंटर वाली लाइन जो है 519 मिलीमीटर वाली, उसमें हमने ऐड कर देना है इसको आगे की तरफ इधर। तो फिर रैप राउंड से हमने इन 3 लाइनों को इस तरह से करके मिला लेना है। तो ये हमारी सेंटर डमी स्पोर्ट की डायमेंशन निकल के आ जाएगी इसके बिल्कुल एन मुताबिक। तो ये था सेंटर डमी स्पोर्ट का फैब्रिकेशन फार्मूला। उम्मीद है आपने इसको पूरी तवज्जो से देखा और सीखा होगा। तो इसके बाद आने वाली जो वीडियो है वो है टॉप डमी स्पोर्ट का फैब्रिकेशन फार्मूला, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये लाइन आउटर लाइन जो है वो बिल्कुल पैरेलल है। तो ये नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है। तो अभी हम इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।